सभी को नमस्कार। मैं कुसुम श्रीवास्तव विद्या फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक ऐसी बात लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ जिन प्रसंगों को पढ़कर मैं स्वयं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। तो मुझे लगा क्यों ना अपने समस्त महिला वर्ग के साथ इसको साझा किया जाए। और विद्या फाउंडेशन यही करता है। नर्वस होते हुए या किसी तरह की नकारात्मक मानसिकता से ग्रस्त कमजोर वर्ग को या आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से पिछड़े कहे जाने वाले वर्गों को या किसी भी तरह से अपने आप को निराशाजनक स्थिति में पाते हुए युवाओं को उन नकारात्मक परिस्थितियों से निकालकर एक सबलता का एहसास दिलाता है, एक सकारात्मकता का संचार करने का काम करता है विद्या फाउंडेशन। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये जो मैंने अनुभव किया है अपने महिला साथियों के साथ साझा किया जाए, क्योंकि कई बार मैंने महसूस किया है कि समाज में नारी सशक्तिकरण की बात होती है और तरह तरह के विकल्प और विचारधाराएं नारी सशक्तिकरण को लेकर हम पढ़ते या सुनते हैं। लेकिन मैं अपने महिला साथियों से कहना चाहूंगी कि हम महिलाएं कभी अशक्त थे ही नहीं। सशक्तिकरण की जरूरत उन्हें होती है जो अशक्त होते हैं। अगर हम अपनी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को उठाकर देखें तो नारी चिरंतन काल से सशक्त रही है। भले ही अबला कहा गया हो, लेकिन सही मायनों में वो सबला रही है। सही मायनों में अगर देखा जाए तो राम राज्य की संस्थापक, निर्माणक स्त्री ही है। मैं उन कुछ प्रसंगों को आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम की पत्नी सीता ने एक मिनट के लिए भी मन में ये भाव नहीं आने दिया कि हमेशा से राजसी सुख में रहने वाली मैं कैसे अपने पति का अनुगमन करते हुए उस कंटकपूर्ण वन में 14 वर्ष व्यतीत करूंगी। हंसते हंसते सब कुछ त्याग दिया और अपने पति का गौरव बढ़ाने के लिए उनके साथ उनकी अनुयायी बनकर चली गई। जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए निर्णित हुए तो लक्ष्मण ने अपने भाई की सेवा में स्वयं को तत्पर रखने के लिए जब मां सुमित्रा से आज्ञा मांगी तो मां सुमित्रा ने एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं सोचने की जरूरत समझी और हंसते हंसते अपनी कोख से जन्मे बेटे को भाई की सेवा में 14 वर्ष के लिए वन में भटकने के लिए स्वेच्छा से भेज दिया। और जब मां से आज्ञा लेकर लक्ष्मण के मन में कहीं कश्मकश थी कि मैंने मां से तो आज्ञा ले ली, लेकिन मैं उर्मिला को कैसे समझाऊंगा। और उर्मिला को समझाने के उद्देश्य से जब लक्ष्मण अपने कक्ष की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि उर्मिला पहले से ही दीप जलाकर उनका आरती उतारने के लिए खड़ी है। और उन्होंने बहुत सहर्ष भाव से लक्ष्मण से कहा कि आप बिल्कुल संकोच ना करें, मैं आपके साथ वन जाने की जिद भी नहीं करूंगी जिससे आपकी प्रभु सेवा की जो व्रत है उसमें किसी तरह का व्यवधान पैदा हो। एक क्षण नहीं लगाया उर्मिला ने अपने पति को भाई की सेवा में 14 वर्ष जीवन व्यतीत करने के लिए। और जब हनुमान जी लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी लेने के लिए अयोध्या नगरी के ऊपर से जा रहे थे तो भरत ने उन्हें कोई राक्षसी शक्ति जानकर वाण मारा। परिणामतः हनुमान जो थे वो अयोध्या नगरी में आ गिरे। हनुमान ने वहां सारी बात माताओं को बताई और तब कौशल्या ने कहा कि राम से कह देना लक्ष्मण को बिना लिए अयोध्या में प्रवेश ना करे। सुमित्रा ने कहा हनुमान राम से कह देना चिंता ना करे, अभी एक पुत्र शत्रुघ्न बाकी है। जब हनुमान ने उर्मिला को देखा तो उन्होंने उर्मिला से कहा कि आपके पति को शक्ति लगी है
और सूर्य निकलते ही रघुकुल का वो दीपक हमेशा के लिए बुझ जाएगा, तो बहुत ही साहस बटोर कर सहर्ष भाव से उर्मिला ने कहा, हनुमान, आप कुछ भी कहिए, आप अगर चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए। सूरज तब तक उदित नहीं होगा जब तक राम नहीं चाहेंगे, और राम की गोद में मेरे पति विश्राम कर रहे हैं, उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। मैं जानती हूँ कि 13 वर्ष से लगातार अपने भाई की सेवा में तत्पर मेरे पति सोए नहीं हैं, और अब इस तरह की घटना के बावजूद वो उनकी गोदी में सिर रखकर सिर्फ विश्राम कर रहे हैं। ये निष्ठा थी उर्मिला की। और श्रुतकीर्ति और मांडवी ने किस तरह अपने पति का साथ देते हुए 14 वर्ष तक सन्यासिनी का जीवन व्यतीत किया, वो हम सब जानते हैं। तुम बहनों, मैं कहना ये चाहूँगी कि सच में अगर राम राज्य की स्थापना या राम राज्य का कलश स्थापित किया राम ने, तो उसको उत्कर्ष तक ले जाने वाली वो स्त्रियां थीं जिन्होंने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर कर त्याग की वो महत्वपूर्ण पराकाष्ठा हमारे सामने प्रस्तुत की है। अगर उन स्त्रियों ने अपना वो समर्पण भाव नहीं दिखाया होता, तो जिस राम राज्य की कल्पना से हम और आप सारी भारतीय संस्कृति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, वो शायद कभी नहीं हुआ होता। राम राज्य का कलश राम ने लिखा, लेकिन राम राज्य की कल्पना पूरी हुई सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, माता कौशल्या, सुमित्रा, इनके समर्पण से। तो सच में हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम महिलाएं वो शक्ति रखती हैं जो चाहे समाज में वो कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं, जिस पर चलकर सारा समाज गौरवान्वित महसूस करता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने स्वाभिमान को महसूस करें, अपने अंदर उन सकारात्मक शक्तियों का संचयन करें जिनके बल पर चिरंतन काल से नारी हमेशा सशक्त रही है, सशक्त रहेगी। महिलाओं को आत्मगौरव की अनुभूति कराते हुए मैं विद्या फाउंडेशन की ओर से आज अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर एक नए दृष्टिकोण के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।